मेरठ उत्तर प्रदेश से एक ऐसी कहानी सामने आई है जो सिर्फ दर्द ही नहीं दिमाग हिला देने वाली साजिश भी है। 2016 में सौरभ राजपूत ने मुस्कान रस्तोगी से मोहब्बत की, उससे शादी की और मर्चेंट नेवी की जॉब छोड़ दी, सिर्फ इसलिए कि ज्यादा वक्त अपनी बीवी के साथ बिता सके। उनका प्यार कमजोर नहीं था, लेकिन मुस्कान के इरादे शायद कुछ और ही थे। दोनों ने एक नया जिंदगी का सफर शुरू किया। एक बेटी भी हुई 2019 में। सब ठीक लग रहा था, लेकिन सिर्फ बाहर से। अंदर ही अंदर एक दोस्ती एक मोहब्बत में बदल चुकी थी। साहिल शुक्ला से मुस्कान का रिश्ता बन चुका था। ये सब क्यों हुआ? 2019 में मुस्कान और साहिल का दोबारा राब्ता एक स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए हुआ। पहले दोस्ती शुरू हुई, लेकिन दोस्ती कब प्यार बन गई खुद उन्हें भी नहीं पता चला। जब सौरभ लंदन चला गया तो उनके दरमियान जो फासला था उसने साहिल और मुस्कान को और करीब कर दिया। सुना गया है कि साहिल इल्लीगल ड्रग्स का आदी था और ये ड्रग्स वो मुस्कान के साथ भी शेयर करता था। ये नशे का रिश्ता उन दोनों को और ज्यादा जोड़ता चला गया और इन दोनों के बीच अगर कोई रुकावट थी तो वो सौरभ राजपूत था। पुलिस के मुताबिक लगता है कि मुस्कान और साहिल ने सौरभ को अपने रास्ते का कांटा समझा और उसे हटा देने का प्लान बनाया। मुस्कान और सौरभ की शादीशुदा जिंदगी कभी भी ज्यादा अच्छी नहीं रही और जब मुस्कान ने साहिल के साथ अफेयर शुरू किया तो रिश्ते और भी खराब हो गए। सौरभ ने डिवोर्स देने का प्लान बनाया था, लेकिन उसकी फैमिली ने उसे मना लिया कि घर बसा लो। लेकिन मुस्कान ने सोच लिया था वो सौरभ से छुटकारा पाके साहिल से ही शादी करेगी। साहिल थोड़ा सा वहमी था और मुस्कान ने इस बात का पूरा फायदा उठाया। उसने फेक स्नैपचैट आईडीज बनाई और साहिल को ये यकीन दिलाया कि उसकी मर चुकी माँ उससे बात कर रही है। एक मैसेज में लिखा था, मुस्कान अच्छी लड़की है, तुम उसके साथ खुश रहोगे। साहिल उस झूठी दुनिया को असली मान गया। सौरभ लंदन में एक बेकरी में काम करता था। वो 24 फरवरी को इंडिया आया था अपनी 6 साल की बेटी का बर्थडे मनाने, लेकिन एक हफ्ते बाद 4 मार्च को मुस्कान ने उसके खाने में गोलियां मिलाई, जिससे वो बेहोश हो गया। उसके बाद मुस्कान ने साहिल को बुलाया और दोनों ने मिलकर उसका कत्ल कर दिया। फिर उसकी लाश के 15 टुकड़े किए गए और एक बड़े नीले ड्रम में सीमेंट के साथ बंद कर दिया गया। बलवीर, जो करीब 45 वर्ष के हैं, उन्होंने बताया कि अपने पूरे करियर में इस तरह की भयानक स्थिति में किसी लाश को नहीं देखा था। बलवीर ने बताया कि प्लास्टिक के ड्रम को काटने में करीब 1 से 1.5 घंटे का समय लगा। ड्रम के अंदर सीमेंट इतना जमा हुआ था कि उसे तोड़ने के लिए कटर और हथौड़े का इस्तेमाल करना पड़ा। जब ड्रम को काट कर खोला गया तो सबसे नीचे प्लास्टिक में लिपटा हुआ एक सिर मिला, जिसे कपड़े से ढका गया था। इसके अलावा दोनों कलाइयां धड़ से अलग कट हुई थी, जो इस हत्याकांड की निर्ममता को दर्शाता है। बलवीर ने कहा कि ये दृश्य उनके लिए बेहद डरावना और दिल दहला देने वाला था। ये ड्रम उन्होंने घंटा घर से खरीदा और सीमेंट लोकल मार्केट से लिया। ये सब कुछ कोई एक दिन का प्लान नहीं था। नवंबर 2023 से इसका प्लान बनाया जा रहा था। मुस्कान ने 2 बड़े ब्लेड वाली छुरियां खरीदी और शॉपकीपर से कहा कि वो उनसे चिकन काटने वाली है। साथ ही उसने परेशान बन के लोकल ड्रग स्टोर से वो गोलियां भी ले ली जो नॉर्मली बैंड होती हैं। पहले प्लान था कि 25 फरवरी को कत्ल किया जाए। मुस्कान ने गोलियां दे थी, लेकिन सौरभ सिर्फ गहरी नींद में चला गया था, बेहोश नहीं हुआ। प्लान फेल हो गया था। फिर कुछ दिन गुजर गए और फिर आई 4 मार्च की बारात, जब उनका डरावना प्लान हकीकत बन गया। ऑफिशियल्स का कहना है कि इस कत्ल से पहले मुस्कान ने एक प्रिस्क्रिप्शन अल्टर किया, जाली नुस्खा बनवाया, सिर्फ इसलिए कि वो ऐसी दवाएं ले सके जो सौरभ को बेहोश कर दें, और फिर उस वक्त का इंतजार किया जब सौरभ होश में ना रहे। ये गोलियां उसने उषा मेडिकल स्टोर से खरीदी। जब ये राज खुला तो वो मेडिकल स्टोर रेड कर लिया गया। ड्रग इंस्पेक्टर पीयूष शर्मा ने एनडीटीवी को बताया, हमने पता लगाया कि ये मेडिसिन इसी स्टोर से ली गई थी। अब हम पूरे 2 सालों का सेल्स रिकॉर्ड चेक कर रहे हैं कि क्या ये दवा बिना प्रिस्क्रिप्शन के दी गई थी या इलीगल तरीके से। अगर किसी किस्म का वायलेशन सामने आया तो स्टोर के खिलाफ केस दर्ज होगा और लाइसेंस तक कैंसिल किया जा सकता है, क्योंकि एंटी डिप्रेसेंट और स्लीपिंग पिल सिर्फ डॉक्टर के नुस्खे पे मिलती हैं और हर मेडिकल स्टोर को उनका रिकॉर्ड रखना जरूरी होता है। लेकिन यहाँ एक नुस्खे ने एक जिंदगी छीन ली। स्टोर के
मालिक अमित जोशी ने अपना स्टैंड क्लियर किया। हम कभी बिना प्रिस्क्रिप्शन के ऐसी मेडिसिन नहीं देते। उस औरत ने मोबाइल पर एक प्रिस्क्रिप्शन दिखाया था, हमने उसी पर दवा दी। लेकिन अब सवाल ये है, क्या वह प्रिस्क्रिप्शन असली था? डॉक्टर ने जब पोस्टमार्टम किया तो उसने सिर्फ एक लाश नहीं देखी, उसने एक जानवर की तरह चीरा गया इंसान देखा। सौरभ के दिल पर 3 बार छुरी से वार हुआ, वो भी फुल फोर्स के साथ। उसकी गर्दन काट दी गई थी, हाथ कलाई से अलग किए गए थे और टांगे उल्टा मोड़ दी गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने कॉज ऑफ डेथ लिखा, हैवी ब्लड लॉस ड्यू टू ब्रूटल स्टैबिंग। ये सिर्फ कत्ल नहीं था, ये एक नया हॉरर था। हालांकि कोई कॉन्क्रीट सबूत नहीं मिला, लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि साहिल ने सौरभ का सर और हाथ अलग रख लिए, शायद काला जादू या कोई तावीज तोड़ काम के लिए। कत्ल के तुरंत बाद मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला ने कोई गम नहीं दिखाया, बल्कि वो दोनों एक प्राइवेट स्विफ्ट कैब में निकल पड़े हिमाचल की सैर पर। 10 मार्च को मुस्कान और साहिल कौशल के एक होटल में हस्बैंड वाइफ बनकर रूम 203 में चेक इन करते हैं। 6 दिन तक वो रूम में बंद रहे। होटल स्टाफ से ना के बराबर मुलाकात की, सफाई तक नहीं करने दी, सिर्फ दिन में एक दफा कार में बाहर जाते। उनका बिहेवियर अजीब था, ना किसी से मिलते ना बात करते, एक दूसरे से भी कम ही बात होती थी। 4 मार्च को कत्ल करने के बाद ये जोड़ी शिमला, मनाली और कौशल के सफर पर निकल गई। होली भी शिद्दत से मनाई गई, ना कोई गिल्ट ना कोई पछतावा। शिमला के एक होटल में मुस्कान ने साहिल के बर्थडे पर केक मंगवाया। अजब सिंह, उनका कैब ड्राइवर, बताता है कि मुस्कान ने व्हाट्सएप पे एक वॉइस मैसेज में कहा, भैया प्लीज एक केक ले आइएगा, कॉल मत करिएगा, बस मैसेज करके बता दीजिएगा। जब रूम में आए तो बस कहना ये मेरा सामान है, कल सुबह ले जाऊंगी। कत्ल के वक्त सौरभ की छोटी बेटी अगले कमरे में थी, शायद उसने सब कुछ देखा, क्योंकि बाद में जब मुस्कान के माँ बाप पुलिस के पास गए, उससे पहले बेटी ने पड़ोसी से कहा पापा ड्रम में हैं। वो बच्ची सच कह रही थी, शायद उसने सब कुछ देखा। मुस्कान के घर वालों को सब पता था। मुस्कान की माँ ने लॉयर से बात की और बाद में पुलिस के पास गई। ये सब प्लानिंग थी। शिमला से वापस आने के बाद मुस्कान की माँ कविता ने उससे पूछा सौरभ कहाँ है। पहले तो मुस्कान ने छुपाया, घुमा फिरा कर जवाब दिए, लेकिन माँ ने जब बार बार पूछा तो मुस्कान टूट गई। उसने सारी कहानी बता दी और फिर उसके अपने ही उसे पुलिस स्टेशन ले गए। मेरे बच्चे ने ये बड़ी गलती करी है। मैं बार बार पूछती थी बेटा क्या प्रॉब्लम है, क्या क्यों इतने वीक हो रहे हो, 2 साल में 10 किलो वेट कम होना। उसने मुझसे बहुत कुछ छुपाया। आज वही वजह है कि वो जेल में है, ब्रेन वॉश हुआ है, नशे किए हैं, क्या किया है हमें कुछ नहीं पता। पुलिस स्टेशन जा रहा था, झूठ चल रहा था मेरे मन में कि बच्चा झूठ बोल रहा है। मैंने बीच में स्कूटर रोक के उससे बात करी। मैंने कि सुबह आज तक तुमने बहुत कुछ गलत करा, उसके बाद भी मैंने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा है। कह रही हाँ पापा नहीं छोड़ा है। मैंने कि अब भी कुछ गलत करा है तब भी मैं तुम्हारे साथ खड़ा ही रहूंगा, मुझे सच बताओ। तो उसने सच बताया कि मैंने और मेरे दोस्त ने मिलकर उसे मार दिया है और हमने उसे ड्राम में रख रखा है सीमेंट डालकर। फिर उसके बाद मैंने उसे बिठाया स्कूटर पर और थाने ले गया। और थाने ले जाकर मैंने उसको कहा, मैंने कि अब जो मेरे को सच बताया इनको सबको सच बता दो। तब जाके इस पूरे खुलासा हुआ है उसी दिन सारा 18 को। और मैं फिर करूंगा इस फैसला जल्द से जल्द आना चाहिए और ये वाला बेटा इसकी सजाए मौत के अलावा उससे कुछ कम मेरे को नहीं चाहिए। मैं मुस्कान का पिता हूँ और उसने जो करा है वो सही नहीं करा, बहुत गलत है समाज के लिए भी, और आगे से ना हो, उसे फांसी की सजा मिलनी चाहिए। मेरे दिमाग को
इंसाफ मिलना चाहिए। 19 मार्च को मुस्कान और साहिल को ऑफिशियल तौर पर अरेस्ट कर लिया गया और तब से दोनों जुडिशियल कस्टडी में हैं। एक मिनट ऊपर। अरे मुस्कान ऊपर देखो, ऊपर देखो। अब शर्म मत करो, ऊपर करो। अब तो मुस्कान को आराम से करो। हाँ बस अब आराम से जेल में जाकर आराम से। ये किसका मोबाइल है भैया? नीचे कर लो यार। चेहरा ऊपर कर, हीरो चेहरा ऊपर कर। जाओ शिमला बैठा ले ढोंगी बाबा। हाँ ऊपर कर। चलो चलो हाँ भाई ढोंगी बाबा। ओए ढोंगी बाबा। सौरभ के घर वालों का क्या रोल था? सौरभ की मां रेणु देवी का कहना है कि मुस्कान के मां बाप को 18 मार्च से पहले ही कत्ल का पता चल गया था। उनका इल्जाम है कि मुस्कान के घर वालों ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। कैसा नेचर था, कैसा बिहेवियर था, क्या परेशान आप लोगों को करती थी? शादी के बाद से आप लोग परेशान थे? भैया वो तो जब से घर में आई थी, जब से मैं तो सभी परेशान थे उससे। तो सभी परेशान थे उससे। क्या नहीं करते, उनका जरा शांति रहे, घर में बनी रहे। हमने ऊपर कमरा भी दे दिया रहने के लिए, सब कुछ कर दिया। और क्या करते उसके साथ? खाना हम बनाते, कपड़े हम धोते, सब काम हम करते। उसका लड़ के मैं तो अलग रहूंगी, अलग रहूंगी। भैया तू भी जा, इसे भी ले जा। क्या करते इस चीज को? हमने कहा तू भी जाकर शांति से रह, हम भी शांति से रह। साहिल उसकी जिंदगी में आ चुका था जब औरत की बात करें। नहीं, हमारे से कोई वास्ता नहीं था। मुस्कान का परिवार है, क्या आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को ऐसा शक उनको बताते थे? उनको सब चीज का पता। वो शिमला तलक से वहाँ से बात कर रही है, जाने तक की बात करी। लड़की को छोड़ के जा रही है कोई। अब जब उसका बाप 2 साल में आया तो वो तो अपने बच्चे को लेके जाएगा साथ में, अकेला घूमने थोड़ी जाएगा। कम से कम उसकी माँ सवाल तो करती है, जब उसका बाप साथ में जाता है मेरे पास छोड़ के क्यों जा रही है? अब उसकी छुट्टी पड़ी हुई है स्कूलों की, तो उसको लेके जाती साथ में। वो उसी के फोन से, वो उसका फोन ही बाहर लेके गई थी साथ में, उसी से करती थी सब चीज, बात करती थी। पेमेंट भी उसी से करती थी, सब चीज उसी से करती थी। मुस्कान रस्तोगी ने जेल से एक एप्लीकेशन लिखी। मेरे माँ बाप मुझसे नाराज हैं, कोई मेरा केस नहीं लड़ेगा, मुझे एक सरकारी वकील चाहिए। जेल एडमिनिस्ट्रेशन ने मुस्कान की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली है, उसे गवर्नमेंट लॉयर दिया जाएगा। साहिल शुक्ला ने अब तक कोई लॉयर की डिमांड नहीं की। और हाँ, मुस्कान और साहिल ने जेल में साथ रहने की रिक्वेस्ट भी की, जो तुरंत रिजेक्ट कर दी गई। मुस्कान और साहिल दोनों गिरफ्तार हो चुके हैं और रिसेंटली एक और ट्विस्ट सामने आया है। वुमेन्स के डेली चेकअप में जेल में मुस्कान की प्रेगनेंसी कंफर्म हो चुकी है। अभी तक इस कातिलाना केस का फैसला नहीं हुआ। साहिल और मुस्कान को क्या सजा मिलेगी ये वक्त ही बताएगा। जैसे ही इस केस का फैसला आएगा, मैं अपने इंस्टाग्राम या यूट्यूब चैनल पर जरूर पोस्ट करूंगी। अगर आप भी मेरी कहानियों से दिल से जुड़ते हो, मेरी मेहनत को अप्रिशिएट करते हो, तो मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करो और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट दो, ताकि मैं और भी ऐसे सच्चे केसेस आप तक ला सकूं। आपका एक फॉलो, एक लाइक, एक सब्सक्राइब मेरी हिम्मत बन जाता है। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।